तथास्तु इज इक्वल टू प्रामाणिक दृढ़ निश्चयी। यानी कि हम गीता पढ़कर समझे हैं, यदि मैं संकल्प करूंगा और प्रामाणिकता यानी ईमानदारी से निश्चय करके उस पे काम करूंगा, प्रयत्न करने लगूंगा, तो जितनी भी शक्ति कम पड़ती है वह सारी शक्ति भगवान देंगे ही। यानी उसी पे भगवान तथास्तु कहेंगे। मैं जो सोचती हूँ, समझती हूँ और मानती हूँ, उसी पे भगवान तथास्तु कह रहे हैं। यह अर्ध जागृत मन की शक्ति को ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए ही हमने यह ग्रुप बनाया है। हमारे ग्रुप में हमने जो प्रामाणिकता की व्याख्या बनाई है वह है कि खुद को प्यार करने की शुरुआत करना, यानी नियमित कसरत, प्राणायाम और श्रेष्ठ पठन करना। और गीता जी जो भगवान ने खुद कही है, उससे अच्छा श्रेष्ठ पठन कौन सा हो सकता है। इसलिए हम नियमित गीता पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ने के लिए कहते हैं। दूसरा कदम है, सबसे पहले अपना लक्ष्य निश्चित कर ले। कल हमने पहला कदम निश्चित किया, आखिर मुझे चाहिए क्या। दिनचर्या की निश्चित मस्ट डू का लिस्ट और लाइफ माइंड मूवी, माइंड लाइफ मूवी, बरोबर, लाइफ की माइंड मूवी वो हमने बना दी। अभी दूसरा कदम, लक्ष्य निश्चित कर ले, उसके पश्चात उसे कभी भी कहीं भी लिख दे। देखो, लिखने के लिए खास बोल रहे हैं। यदि हमने नहीं लिखा तो हमने अपने लिए ही कुछ नहीं किया, ऐसा मैं मानती हूँ। लिखने में क्या जाता है, लिखने में क्या पैसा लगेगा। अरे लिखेंगे, उस पे भगवान तथास्तु कहेंगे। उस बात को कह के मैं थक गई, लेकिन लोग डायरी लिखते नहीं है, लिखते हैं तो फोटा भेजते नहीं है। क्या है ये सब? शायद ये बात उनके लिए लिस्सी हो गई है। तो प्रियंका बहन रोज बोलते हैं, वो तो उनका रोज का है, लेकिन रोज का इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वो आपके दिल को छुए और आप लिखना शुरू कर दे। क्योंकि मैं भी अब रेगुलर डायरी लिखने लगी हूँ, और इस ग्रुप में ये सेशन चालू करने के बाद तो मेरा डायरी लिखना डेली का रूटीन हो गया है। तो आज तक में जो अपना एक गोल था, ये चीज नहीं कर पा रही थी। डायरी में एक आध दिन तो गैप हो जाती थी, गैप नहीं होती है। तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं भले ही निस्वार्थ करती हूँ, लेकिन मुझे भगवान रिटर्न देते हैं, क्योंकि कर्म का फल तो सबको मिलता ही है। निस्वार्थ करते हैं तो उसे भगवान स्वीकारते हैं, भगवान खुश होते हैं। लेकिन भगवान किसी का कुछ रखते नहीं है, उसको दुगना तिगना चौगना करके वापस देते हैं। मेरी खुद की एक सोच है, मेरा अनुभव है, बस यही पे। तो लक्ष्य को कागज पर लिखने से आपको शक्ति मिलती है। जो देखो, लेखक भी देख रहे हैं कि लक्ष्य को कागज पर लिखना है। इसके बाद काम दिन के दौरान 5 से 15 मिनट का समय ऐसा निकालें जिसमें आप बिना किसी खलल सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करें। मैंने अपना समय सुबह 4 बजे का निश्चित किया है। सुबह जगने के बाद तुरंत, शायद 4 के 4:30 हो गए, 4:45 हो गए, पर मेरा काम है कि जग के तुरंत भगवान को याद करना, भगवान की कृपा को महसूस करना, फिर अपने लक्ष्य को देखना और उसके लिए भगवान से शक्ति मांगना। और मैं शक्ति पाती हूँ और अपने लक्ष्य में आगे बढ़ रही हूँ। मुझे एहसास है कि भगवान की कृपा मुझ पर बरस रही है। सबसे श्रेष्ठ समय वह है जब आप उठते हैं। देखो, मैं तो खुद बोली कि जगने के बाद तुरंत, यही उन्होंने बोला है, अर्थात सुबह बिस्तर पर आरामदेह अवस्था में पड़े रहे या सोफे पर आराम से बैठे। अब कुछ मिनट तक के लिए आप अपना ध्यान लक्ष्य पे केंद्रित करने वाले हैं। ऐसा आप नियमित रूप से, यानी आदत डाल दे। इस समय काल में अपने मानस पर लक्ष्यों का रेखा चित्र बनाए और उसे अधिक गहरा करे। पहले शांत ध्यान की स्थिति में जाए, यानी लंबी 5 सांसें लेना है। ये मेरा खुद का तरीका है। ध्यान शब्द में ही अटक न जाए। हम पूर्वी देशों के अति लोकप्रिय तथा धार्मिक ध्यान की बात नहीं कर रहे हैं। हम शांति मानसिक स्थिति की बात कर रहे हैं, मन को शांत करने की बात कर रहे हैं, जिसमें आप अपने अर्ध जागृत मन से जुड़ सके, मगर इतने अधिक भी शांत न हो जाए कि सो जाए। आपको अपना मन साफ रखना है, करने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साफ तो हो जाएगा। पालथी मारकर बैठने का ध्यान की अवस्था किसी निश्चित शारीरिक स्थिति में रहने से भी जरूरत नहीं है। इस बिंदु पर अब आप अपनी जिंदगी में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, इस बात पर पूरी तरह स्पष्ट है। फिर वह स्वास्थ्य, पैसा, प्रेम या समाज में योगदान देना, कुछ भी हो सकता है। जो अपनी वर्तमान वास्तविकता शिकंजे से बाहर लाकर
आपको रोमांचित कर सकता है। यदि आप अब भी निश्चित नहीं कर पाए हैं कि आपको क्या चाहिए, तो चिंता न करें। शांत ध्यान की स्थिति में, ऐसी अवस्था में जिसमें आपको क्या चाहिए यह स्पष्ट होगा, यानी शांत बैठने की आदत होगी तो क्या चाहिए वो स्पष्ट होगा। तो पहले हमें शांत बैठने की आदत डालनी है और स्पष्ट होगा, बेहतरीन तरीके से होगा। आपको क्या चाहिए संशोधन बताते हुए उसमें आहट मन में होगी। स्थिति के संशोधन बताते हुए लोग जब ध्यान की स्थिति में होते हैं तब उनकी आंतरिक मनोस्थिति के संपर्क में बढ़ोतरी होती है। वो अपने आप को, खुद को अच्छे से जानते हैं। आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं यह सृजनात्मकता से सोचे, जिसके लिए इस समय का उचित उपयोग करें। यानी यदि हमारा कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है तो लक्ष्य तक जानने के लिए, अपने आप को, खुद को जानने के लिए निश्चित समय पर ध्यान में बैठना है। यानी आज हम अपने आप से प्रश्न पूछेंगे, क्या मैंने शांति से बैठने का समय निश्चित कर दिया है? रात को सोने से पहले या सुबह जगते ही तुरंत, ये 2 समय श्रेष्ठ है। इस पे हमारा फोकस होगा और आज यहीं पे रखते हैं। ये दूसरा कदम खत्म हुआ, वो था ध्यान। पहला कदम था कि आपको क्या चाहिए, आखिर मुझे चाहिए क्या, और वो जानने के लिए दूसरा कदम है ध्यान। वो आज यहाँ खत्म हो रहा है।